हेलो एवरीवन, मैं सोनू। आप सभी का स्वागत है हमारे एजुकेशनल टिप्स के यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 इंग्लिश चैप्टर 11। चैप्टर नेम है एन एंजल ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर देवदूत। इस चैप्टर में सबसे पहले हम ये सारांश जान लेते हैं क्या है। कह रहा है हियर इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में A child from the kingdom of God is ready to be born on the earth। कह रहा है कि भगवान के साम्राज्य में एक बच्चा होता है जो जन्म लेने वाला होता है। कहाँ? पृथ्वी पर। बट ही इज वेरी सीरियस, पर वो बहुत ज़्यादा क्या होता है? चिंतित होता है। हाउ ही विल लिव देयर, वह कैसे पृथ्वी पर रहेगा। एंड हु विल लुक आफ्टर हिम, और उसकी देखभाल पृथ्वी पर कौन करेगा। Once there was a child in the kingdom of God। अब हम चैप्टर को शुरू करते हैं यहाँ से। Once there was a child in the kingdom of God। भगवान के साम्राज्य में एक क्या होता है? बच्चा होता है। एक बार की बात है कि वहाँ भगवान के साम्राज्य में एक बच्चा होता है। He was ready to be born on the earth। वो क्या होता है? जन्म लेने वाला होता है। क्या होता है? जन्म लेने के लिए तैयार होता है। कहाँ पर? पृथ्वी पर। सो ही वॉज वरिड एंड वेंट टू गॉड एंड सेड। वह बहुत चिंतित होता है और भगवान के पास जाता है और कहता है, क्या कहता है? दे टेल मी यू आर गोइंग टू सेंड मी टू अर्थ टुमारो, बट आई एम सो स्मॉल एंड हेल्पलेस। कहता है कि आप मुझे कहाँ भेजने जा रहे हैं? आप मुझे पृथ्वी पर भेजने जा रहे हैं। आप मुझे क्या कल मुझे आप बच्चा कहता है कि आप मुझे पृथ्वी पर भेजने जा रहे हैं और मैं क्या हूँ? बहुत ही छोटा और लाचार हूँ। बहुत ही छोटा और लाचार हूँ। हाउ आई एम गोइंग टू लिव देयर, मैं वहाँ अपने जीवन को कैसे व्यतीत करूँगा, मैं वहाँ पर कैसे रहूँगा। गॉड आंसर्ड, भगवान ने क्या किया? रिप्लाई दिया। भगवान ने उत्तर दिया। क्या कहा? आई हैव चूजन वन एमॉन्ग द मेनी एंजल फॉर यू। मैंने आपके लिए क्या किया है? एक एंजल वहाँ पर चूज करके रखा है। शी विल बी वेटिंग फॉर यू एंड विल लुक आफ्टर यू। वह आपका क्या कर रही है? वहाँ पर इंतजार कर रही है और वही आपका देखभाल करेगी। सेकंड पैराग्राफ शुरू होता है यहाँ से। द चाइल्ड सेड, बच्चा कहता है, बट हियर इज हेवन, यहाँ पर स्वर्ग है। आई डोंट डू एनीथिंग एल्स, मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बट सिंग एंड इंस्पायर, बस मुझे क्या होना चाहिए? कोई गाना गाने वाला चाहिए, कोई गाना गाए और मुस्कुराए। करेक्ट, दैट्स व्हाट आई नीड टू बी हैप्पी। मैं इतना ही से खुश रहूँगा, मैं इतना ही से खुश रहूँगा। मुझे खुश रहने के लिए क्या चाहिए? एक गाना गाने वाला चाहिए और मुस्कुराता रहे हमेशा। फिर क्या कहता है भगवान? क्या कहते हैं कि 1 मिनट। फिर भगवान क्या कहते हैं कि गॉड रिप्लाइड, भगवान ने जवाब दिया, योर एंजल विल सिंग फॉर यू एंड यू विल फील योर एंजल्स लव एंड बी हैप्पी। कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि आपकी एंजल जो वहाँ पर है वो आपके लिए क्या करेंगी? गाना गाएंगी और मुस्कुराएंगे भी। आप उनसे, आपको क्या हो जाएगा? स्नेह हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा, और आप क्या करेंगे? आप बहुत ही खुश हो रहेंगे, आप खुशी महसूस करेंगे। द चाइल्ड सेड, अगली लाइन, द चाइल्ड सेड, बच्चा कहता है, एंड हाउ आई एम गोइंग टू बी एबल अंडरस्टैंड व्हेन पीपल टॉक टू मी इफ आई डोंट नो देयर लैंग्वेज। बच्चा कहता है कि मैं तो वहाँ जा रहा हूँ, लेकिन मुझे वहाँ की भाषा तो मालूम नहीं है। तो उन लोगों की, जो वहाँ पे लोग होंगे, जो लोग बात करेंगे वहाँ पे मुझसे, मैं उनकी भावनाओं को, उनकी बातों को कैसे समझूंगा। दैट्स इजी, गॉड सेड, भगवान कहते हैं बहुत आसान है। भगवान क्या कहते हैं? दैट्स इजी, गॉड सेड, भगवान कहते हैं बहुत बहुत आसान है। योर एंजल विल टीच यू हाउ टू स्पीक। आपकी जो एंजल होंगी वो क्या करेंगी?
आपकी जो एंजल मतलब देवदूत, आपकी जो एंजल यानी जो आपकी देवदूत होंगी वो क्या करेंगी, वो आपको समझाएंगी, पढ़ाएंगी, आपको सिखाएंगी, वो आपको क्या करेंगी, पढ़ाएंगी कि कैसे लोगों की बातों को समझना है। कहाँ पर थे, हाँ, टीच यू टू स्पीक। उसके बाद हमको क्या यहाँ से पढ़ना है, द चाइल्ड लुक्ड अप एट गॉड सेइंग एंड व्हाट एम आई गोइंग टू डू व्हेन एंड आई वांट टू प्रे। फिर बच्चा जो होता है भगवान की तरफ देखते हुए क्या क्या कहता है कि एंड व्हाट नहीं, द चाइल्ड लुक्ड अप एट गॉड सेइंग, भगवान की तरफ देखते हुए, एंड व्हाट एम आई गोइंग टू डू व्हेन आई वांट टू प्रे। जब मुझे आपकी प्रार्थना करनी होगी, हम आपकी प्रार्थना करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे हम। एट दिस गॉड स्माइल्ड एंड सेड, इस बात पर भगवान जो ईश्वर होते हैं वो मुस्कुराए और कहे, योर एंजल विल टीच यू हाउ टू प्रे। भगवान कहते हैं कि ईश्वर जो है वो कहते हैं कि आपकी जो वहाँ एंजल होंगी, आपकी जो देवदूत होंगी वो आपको क्या करेंगी, पढ़ाएंगी, इसके बारे में भी आपको पढ़ाएंगी कि प्रार्थना कैसे करना है। द चाइल्ड सेड, जो बच्चा होता है वो कहता है। फिर अगला पैराग्राफ यहाँ से है, द चाइल्ड सेड देयर आर बैड मैन, वहाँ पर क्या हैं, बुरे लोग भी हैं, बुरे आदमी भी हैं। आई हैव हर्ड सो, मैंने ऐसा सुना है कि वहाँ बुरे लोग भी हैं। हु विल प्रोटेक्ट मी, उन लोगों से मेरी रक्षा कौन करेगा। फिर कहता है गॉड क्या कहते हैं यहाँ पे, गॉड रिप्लाइड, भगवान ने, ईश्वर ने जो है जवाब दिया, योर एंजल विल बी देयर टू डिफेंड यू, योर एंजल विल, तो आपकी एंजल जो है, योर एंजल विल बी देयर, आपकी एंजल वहाँ है, टू डिफेंड यू, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, लोगों से सुरक्षा, बुरे लोगों से रक्षा करने के लिए आपकी एंजल वहाँ पर हैं। द चाइल्ड लुक्ड सैड, बच्चा उदास दुखी रहते हुए कहता है, लुक्ड सैड सेइंग, दुखी रहते हुए कहता है, बट आई विल ऑलवेज बी सैड, मैं वहाँ क्या करूँगा, हमेशा उदास रहूँगा, बिकॉज, क्योंकि, आई विल नॉट सी यू एनी मोर, जब मैं आपको देखूंगा नहीं वहाँ पर तो क्या करूँगा, उदास रहूँगा। गॉड रिप्लाइड, ईश्वर ने जवाब दिया, भगवान ने जवाब दिया, योर एंजल विल ऑलवेज टॉक टू यू अबाउट मी, आपकी जो देवदूत हैं वहाँ पर, आपकी जो एंजल हैं वो क्या करेंगी, हमेशा हमारे बारे में, मेरे बारे में बात करेंगी। दिस वे, इस तरह से, आई विल ऑलवेज बी देयर नेक्स्ट टू यू, इस तरह से मैं हमेशा आपके बगल में रहूँगा। ये कौन कह रहा है, भगवान कह रहे हैं बच्चे से। फिर अगली लाइन यहाँ से है, एट दैट मोमेंट, उस समय, उस क्षण, देयर वॉज मच पीस इन हेवन, उस समय क्या होगा, स्वर्ग में बहुत ज़्यादा शांति होगी। बट वॉइस कुड ऑलरेडी बी हर्ड फ्रॉम द अर्थ, और उस समय क्या होगा, स्वर्ग में बहुत शांति होगी और आपकी आवाज़ जो है अर्थ से भी सुनी जा सकेगी, जो आवाज़ होगी वो अर्थ से भी हम, पृथ्वी पर से हम सुन लेंगे। द चाइल्ड आस्क्ड सॉफ्टली, बच्चा क्या करता है, फिर पूछता है, द चाइल्ड आस्क्ड सॉफ्टली, ओ गॉड, हे भगवान, इफ़ आई एम टू लिव नाउ प्लीज़ टेल मी द नेम ऑफ माई एंजल, जब आप मुझे भेज ही रहे हैं तो कम से कम मेरी एंजल जो हैं उनका नाम बता दीजिए मुझे। गॉड रिप्लाइड, भगवान ने उत्तर दिया, ईश्वर ने जवाब दिया, यू डोंट नीड टू नो द नेम ऑफ योर एंजल, आपको उनका नाम जानने की ज़रूरत नहीं है। भगवान ईश्वर ने जवाब दिया, उस एंजल का जो देवदूत हैं आपकी, उनका नाम जानने की ज़रूरत आपको नहीं है।
बिकॉज योर एंजल्स नेम इज ऑफ नो इम्पोर्टेंस, ये कोई महत्व नहीं रखता, आपको उनका नाम जानना कोई महत्व नहीं रखता, इम्पोर्टेंस नहीं है। बट यू विल सिंपली एड्रेस ए सर, बट आप साधारणतः उनको बुला सकते हैं, और किस नेम से बुला सकते हैं? मदर। मदर मतलब माता, मम्मी के नाम से, माता के नाम से आप उनको क्या कर सकते हैं? बुला सकते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर क्या होता है यहाँ पर ख़त्म होता है। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।